हेलो वेलकम इन एक स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका 7th का रिजल्ट आ चुका है, अब आप तैयारी शुरू कर दो। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। तो चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब यहाँ पे 2.1 की बात करते हैं। देखो यार, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसकी जो ये एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें सबसे पहले हमसे बोला गया सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब हमें पहले सॉल्व करना है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी गई हैं, फिर रिजल्ट को चेक करना है। बेसिक मैं आपको पिछले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो पहला पार्ट है इसमें 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले जो भी x वाली टर्म है उनको एक तरफ लाना होगा। तो यहाँ पर देखो 3x अपनी जगह रहेगा। अब जो ये 2x है इसको जब इस तरफ लाओगे तो यहाँ 2x के पहले कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, मतलब प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ यहाँ माइनस में शिफ्ट होती है। ये सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्लस की चीज़ है अगर उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगी, यानी कि LHS से RHS में अगर आप लेके जाते हो, ठीक है, तो प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है, माइनस वाली प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाती है और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में जाती है। इसी तरह से अगर RHS में लाओगे तब भी ये नियम लगेगा, RHS से LHS में लाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस में था, प्लस से इधर ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो 3x में से 2x घटाओगे, 3x में से 2x गया तो x बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 18। हमें यही निकालना था, हमें क्या करना था, x की वैल्यू को निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि भाई इसको चेक करके भी दिखाओ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक, चेक कैसे करोगे, देखो यार, सबसे पहले आप LHS उठा लो। LHS मतलब इक्वल के लेफ्ट में जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x। ठीक है, अब यहाँ पे LHS मैंने उठाया 3x और यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू मतलब जो आपने निकाली है, कितना आया है 18, तो इसकी जगह आ गया x की जगह 18, 3 गुणे 18 यानी कि 54। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आप RHS उठा लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अच्छा रहेगा कि मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने RHS उठा लिया। RHS मतलब क्या, जो राइट में है, राइट में क्या है 2x प्लस 18। ठीक, तो यहाँ से 2x प्लस 18 उठा लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2x प्लस में 18। अब यहाँ x की फिर से वही वैल्यू रखो। ठीक है, x की फिर से वही वैल्यू रख दो, 2 गुणा में x की वैल्यू आई है 18, तो यहाँ पे आप लिख दो 18 प्लस में कितना है 18, तो 18 गुणा में 2 होता है 36, 36 में 18 जोड़ोगे हो जाएगा 54। तो आप देखोगे LHS में कितना आया था 54, RHS को सोल्व करके भी कितना आ रहा है 54, मतलब LHS और RHS बराबर है, यही हमें चेक करना था। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं आगे, यानी इसके सेकंड क्वेश्चन पे। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसमें 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया। अब देखो t वाली टर्म एक तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे 5t है। ठीक है, 3t इधर आएगा, तो 3t के लेफ्ट में देखना है आपको, नंबर के इस तरफ देखना होता है, क्या निशान है, प्लस है तो ये माइनस में आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा हुआ है -5। ठीक है, सिर्फ 5 नहीं बचेगा, उसके साथ जो निशान है उसके लेफ्ट में वही बचेगा। अच्छा, ये -3 उधर जाएगा, +3। ठीक है, शिफ्टिंग में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो 3t को इधर लाते हैं उन्हें नजर आता है यहाँ माइनस, तो प्लस में लाते हैं। नहीं, ये माइनस इसके लिए वर्क करेगा, है ना, इस 3t के लिए यहाँ पर इसके लेफ्ट और निशान देखे जाएगा। ठीक, तो 5t माइनस 3t करोगे 2t बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर फिर से देखो ये 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2, क्योंकि निशान जिसमें से घटाया उसका लगता है। ठीक है, तो 2t बराबर -2 है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो -2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर t और 2 चिपका के लिखा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आती है। तो यहाँ से t की फाइनल वैल्यू कितनी जाएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कट के आ जाएगा 1। ठीक है, और साथ में निशान है माइनस, यानी -1। ठीक है, अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है या चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले LHS उठा लो भाई। यहाँ पे LHS में क्या है,
LHS में है 5t माइनस में 3, है ना, इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब t की वैल्यू कितनी आई है, t की वैल्यू आई है -1, तो 5 t की जगह -1 लिखा, -3। 5 इंटू -1 होता है -5 और है -3, यानी हो जाएगा -8। क्यों? क्योंकि निशान एक जैसे हैं तो जोड़ा जाएगा, 5 और 3 8 और निशान वही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं RHS की। RHS में क्या है 3t -5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3t -5, तो यहाँ से 3t की वैल्यू है -1 और यहाँ है -5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 -5, यानी फिर से -8। ठीक है, तो फिर से आप देखोगे तो LHS भी -8 आया है और RHS भी -8 आया है, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक, इसी तरह से जो इसका तीसरा क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो तीसरा क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे 5x + 9 बराबर है 5 + 3x। तो पहले x वाली टर्म एक तरफ लाते हैं, तो 5x यहाँ पहले से, 3x यहाँ पे आएगा माइनस में, यानी कि यहाँ नजर आएगा 5x - 3x इज इक्वल टू 5 इधर बचा हुआ है, 9 जाएगा उधर माइनस में, यानी कि यहाँ हो जाएगा -9, क्योंकि जो चीज़ यहाँ प्लस में थी, ठीक है, वो यहाँ पे माइनस में आएगी। ठीक, तो यहाँ से 5x में से 3x घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2x बराबर 5 में से 9 घटाना है, यानी कि -4। क्यों? क्योंकि देखो 5 का निशान है प्लस, कोई निशान नजर नहीं आ रहा मतलब प्लस समझो। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया 4, जिसमें से घटाया उसके आगे का निशान लगाओगे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से 2x बराबर 4 है माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा -4/2। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि -2। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए पहले LHS आप उतार लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 5x + 9, तो यहाँ पे आ गया 5x + 9 और x की वैल्यू क्या आई है जनाब, x की वैल्यू है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस में कितना है 9, 5 2 जा 10 हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस 9। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग निशान तो घटाओगे, 10 में से 9 गया 1, अब 10 में से घटाए तो 10 के आगे माइनस था तो 1 माइनस का आएगा। ठीक है, LHS हो चुका है सॉल्व। RHS की बारी। RHS में क्या है 5 + 3x, तो 5 + 3x, 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह क्या -2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -2 आई है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 5 में से 6 घटाओगे यानी -1। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो -1, यहाँ पर भी देखो -1, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि LHS बराबर आया है RHS। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पहले मैं इसको उतार लूँ फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जेड वाली टर्म्स एक तरफ लेके आओगे, है ना, तो 4z और ये 2z इधर आएगा माइनस में, 4z - 2z इज इक्वल टू 6 अपने घर रहेगा, 3 जाएगा माइनस में, तो 4z में से 2z घटाओगे 2z बचेंगे, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करोगे, देखो LHS उठा लो। LHS में क्या है देखो, LHS में 4z प्लस में 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4z + 3। अब z की वैल्यू कितनी आई है 3/2, प्लस में है 3, है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहले गुणा करोगे 2 3 6, प्लस में है 3, तो 6 और 3 9 आ गए। इसी तरह से RHS उठा लो। RHS में 6 प्लस में 2z, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस में 2, z की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, बचा हुआ 6 प्लस में 3 यानी कि। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं कि प्लस माइनस माइनस कब लेते हैं, क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है।
ठीक है। तो अगर आपको बेसिक से समझनी है, पूरी क्लास 8th की मैथ्स अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए तो आप क्या करना, आप प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे आपको एक स्टडी ऐप मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करना। यहाँ पे क्लास 8 मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। इसमें क्लास 8th के जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी के सब कराए गए हैं, साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें अच्छे से बताई हुई हैं। तो जिसको भी यहाँ पे ठीक है ना दिक्कत होती है कि +3 -2 क्या होगा, +3 × -2 क्या होगा, ऐसी चीज़ें भी मैंने सिखा रखी है। मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ों का ध्यान दिया है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान दिया, तब ये कोर्स जाके बना है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपकी मैथ्स का बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, तो इस कोर्स को लेने के बाद, इसको देखने के बाद आप फील करोगे कि आपकी जो मैथ्स है ना वो पहले से काफ़ी अप्रूव हुई है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ये वाला तो हमने वेरीफाई कर लिया था, ठीक है ना। LHS RHS लिख लेना, यहाँ पे लिखना है LHS बराबर RHS, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये है, इसको मैं पहले उतार लेता हूँ। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 2x - 1 = 14 - x। ठीक, तो यहाँ से 2x अपनी जगह रहेगा, x वाली टर्म एक तरफ लाओगे, -x उधर जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा 2x + x, और इज इक्वल टू 14 अपनी जगह, माइनस से किधर आएगा प्लस में, 2x में एक एक जोड़ोगे टोटल 3x हो जाएंगी, 14 + 1 हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी, मैं देखो 15 तो अपने घर रहेगा, 3 और x के बीच में गुणा हो रही है, तो 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 पंजे 15 होता है ना, 3 का पढ़ा 5 पे पढ़ोगे, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू 5 आएगी, है ना। अब जो वेरीफाई करने वाला काम था, यानी कि जो चेकिंग वाला काम था, वो आप कर लेना यार। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है, मैंने इतने पार्ट में करके दिखा दिया, ठीक है, वो आप खुद कर लेना। ऐसे ही देखते हैं इसका अगला हिस्सा। अगला जो हिस्सा है यानी कि सॉल्यूशन नंबर 6, इसको पहले मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो देखो यार, जो भी क्वेश्चन था LHS RHS इक्वल टू सब मैंने कॉपी कर लिया। अभी तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो ना, 8x + 4 को ऐसे रहने दो, पहले आप ब्रैकेट के अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर लो ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो 3 × में x करोगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 × में 1 करोगे कितना हो जाएगा 3, प्लस में कितना है 7, ठीक है। अब ज़रा देखो x को एक तरफ लाओ तो 8x अपने घर रहेगा। चलो 1 मिनट अभी रहने देते हैं, पहले उधर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, यानी कि यहाँ 4 बच जाएगा। आपको जब भी ऐसे में कन्फ्यूजन, आप एक तरीका याद रख लो सिंपल सा, प्लस को समझो फ़ायदा हुआ, तो 7 रुपये का फ़ायदा हुआ, 3 रुपये का नुकसान हो गया, फिर तो ओवरऑल आपको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये आप तभी करना जब ऐसे जोड़ा घटाओ, मल्टीप्लाई में नहीं। मल्टीप्लाई में 3 × 7 रहेगा तो प्लस माइनस माइनस 21 आएगा, है ना। इन सब चीज़ों में फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत है आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको क्लास 8th के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिलेगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस सारी चीज़ आपको नीचे वो दिए हैं, ठीक है। तब आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 8x अपनी जगह है, 3x आ जाएगा इधर माइनस में, इज इक्वल टू ये 4 और ये प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस में, यानी -4। तो 8 में से 3x गया 5x बराबर 4 में से 4 गया यानी कि 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 / 5। 0 / नॉन जीरो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, मैं आपको बता चुका हूँ चेक कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जो भी क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है, मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब इसको कैसे करोगे, देखो ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5, ठीक है। तो नीचे वाला 5 इधर ले आओ, 5 × x हो जाएगा 5x, इज इक्वल टू जो ऊपर वाला 4 है अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 × x हो जाएगा 4x, 4 में 10 हो जाएगा 40, ठीक है। 4x इधर माइनस में आएगा, यानी कि 5x - 4x बराबर में बचेगा 40। तो 5x में से 4x घटाओगे x बचेगा, x बराबर आ गया 40, ये भी हो गया, ठीक है। इसको भी आप वेरीफाई खुद से कर लेना, चेक खुद से कर लेना, बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के सोल्यूशन की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में था वो सब देखो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। फिर से यहाँ पर जो x वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ कंबाइन करो पहले, तो यहाँ पर 2x / 3 है, यहाँ पे 7x / 15 इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये वाला 3 बचा है, कॉपी कर दिया मैंने, और ये +1 उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। देखो
3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। कैसे पता लगा? सिंपल सा ट्रिक है। अगर छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है नंबर, तो बड़ा वाला ही एलसीएम होता है, अलग से एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, 3 5 जा 15 होता है ना। ऐसे कैसे करते हैं हम भाई? इसका टेबल पढ़ते कितनी बार जाएगा? 3 5 जा 5 बार गया, 5 को ऊपर गुणा कर दो, 5 दूनी 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस। ठीक है, फिर से यहाँ पे करेंगे, 15 गुणा में 1 करते हो 15 आता है नहीं, एक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 1 को 7x से गुणा करोगे 7x आ जाएगा, बराबर 3 में से 1 गया 2 बचेगा। ठीक है, तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3x। और नीचे वाला 15 यहाँ गुणा में ले जाओ, यानी कि यहाँ पे 2 पहले से है ना, गुणा में 15 आ गया, तो नीचे वाला 15 यहाँ गुणा में चला गया, ये हो गया 2 गुणा 15, और यहाँ 10x में से 7x गया, बचा 3x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2 गुणा में 15 और 3 चला जाएगा डिवाइड में, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 2 यानी कि 10, नीचे 1 है, 10/1 10 ही होता है। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर लेना, LHS RHS में वैल्यू रख के। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगा कैसे करनी है। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब पहले y वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट में 2y है, ये -y इधर आएगा तो +y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 26/3 -5/3, क्योंकि ये चीज़ इधर गई माइनस में। ठीक है, तो 2y और 1y, कितने y होते? 3y। देखो, जब एलसीएम जिनका लेना है वो सेम चीज़ ही है, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही लिखो और ऊपर जो हो रहा है वो कर दो। जैसे 26 में से 5 माइनस करना है तो कर दो 21, तब दिमाग नहीं लगाना होता अगर दोनों सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम देखें तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ बचा हुआ है 3y बराबर में 7/1 यानी 7, तो y बराबर हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसको भी आप खुद से वेरीफाई कर लेना LHS RHS में, ये x की y की वैल्यू रख के। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन 10 की। तो यहाँ पर देखो 10वें क्वेश्चन में जो भी था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। m वाली टर्म अगर एक तरफ कंबाइन करें तो 3m यहाँ पहले से, यहाँ कोई निशान नहीं नजर आ रहा, मतलब प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ आएगी माइनस में, बराबर है -8/5। अब फिर से देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग निशान घटाओगे, 5 में से 3 गया 2 माइनस का, यानी -2m बराबर -8/5। दोनों तरफ माइनस है तो काट सकते हो, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, -8/5 तो पहले से था, ये वाला 2 नीचे जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो m का मान कितना हो जाएगा? ऊपर बचा हुआ है 4, नीचे 5, ये हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अभी इतने ही क्वेश्चन थे, जितने भी थे मैंने आपको करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें इतना ही। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।